हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक क्लास 8। और आप सब जानते हैं कि इस साल से एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है। तो इसमें हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर है वो आते हैं फूड्स के अंतर्गत, और लास्ट ईयर तक ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे। तो देखते हैं इस साल का क्या सिलेबस रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट आएगा। पर अभी ये मान के चलते हैं कि अपन को तो ये पढ़ना ही है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड फूड। तो ये दोनों आपके आते हैं फूड्स के अंतर्गत। तो फर्स्ट चैप्टर आपका रहता है क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स यानी फसल, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे फार्मिंग, फार्मिंग यानी खेती, खेती कैसे करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में अपन को करना क्या है कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमें फूड कैसे मिलता है, जानवरों को कहाँ से मिलता है, इंसानों को कहाँ से मिलता है, और जो अपनी जो फार्मिंग है, जो खेती है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपनी जो एग्रीकल्चर होती है, जो खेती होती है, उसमें अपनी 7 स्टेप्स होती हैं, और हमको इस चैप्टर में वही 7 स्टेप्स को पढ़ना है, और उसमें कौन कौन से टूल काम में आते हैं, टूल्स यानी औजार। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि हम अपनी खेती बाड़ी कैसे करते हैं, यानी फार्मिंग कैसे करते हैं, और उसमें क्या क्या टूल्स काम में आते हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की तैयारी करना। ठीक है, वो उसमें क्या आता है वो अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी स्टेप्स आती है सोइंग्स, सोइंग्स यानी कि बीज को अंदर खेत में डालना, यानी कि बुआई करना, जो अपने खेतों में बुआई करते हैं वही चीज़ है सोइंग, और उसमें क्या क्या टूल आते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। तीसरी स्टेप्स आती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ये होती है जो अपन खाद डालते हैं, या तो यूरिया डालते हैं या अपनी जैविक खाद डालते हैं, वो होता है जो जैविक खाद होती है वो कहलाती है मैन्योर, और जो बाहर की अपन जो केमिकल वाली जो यूज़ करते हैं वो कहलाती है फर्टिलाइज़र। चौथी स्टेप आती है इरिगेशन। जब हमने मिट्टी तैयार कर ली है, बुआई कर ली है, और उसके बाद खाद भी डाल दी, अब अपना काम क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई यानी कि फसल को पानी पिलाना, जो अपन ने बीज बो दिए हैं उस खेत को पानी पिलाना है, वो कहलाती है सिंचाई। उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसके साथ कुछ छोटी छोटी घास फूस भी उगाती है, जिसको अपन खरपतवार कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं वीड्स, WWDS। वीड्स। तो उसको, जो अपनी फसल है उसको वीड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली स्टेप आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। अपन भी जानते हैं कि जो खेतों में कटाई के लिए कौन कौन से टूल, आजकल नए नए टूल यूज़ हो रहे हैं, और परंपरागत तरीके जो ट्रेडिशनल, जो जब ये टूल्स नहीं थे तब कैसे हार्वेस्टिंग करते थे वो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि जो अपनी फसल कट गई है उसको कहाँ पे कैसे संभाल के रखना है, उसको गवर्नमेंट के पास पहुँचाना है, कैसे बेचना है, वो सब आता है स्टोरेज में। तो ये था आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है।